नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ में 930 नवचयित कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी के समय रील बनाना अनुशासनहीनता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य के प्रति पूरी सतर्कता और गंभीर रहना चाहिए, न कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता में उलझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पुलिस व्यवस्था पर अनावश्यक सवाल उठे या फिर विभाग की छवि धूमिल हो। उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करना और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने पर जोर दिया। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम। यूपी के चित्रकूट में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बीच अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और बादल छाने के बाद से कामदगिरी, रामघाट और साथ ही देवांगन घाटी पर कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बारिश के चलते श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को उमस और तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही इस क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे आमजन के साथ साथ किसानों को भी राहत मिलने की संभावना है। रामघाट और कामदगिरी क्षेत्र में बारिश का आनंद लेने के लिए लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। जैसे बता दें कि चित्रकूट जिले में लगातार बारिश हो रही है। देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से कहना चाहेंगे चारों तरफ का नजारा दिखाएं किस प्रकार से मौसम ने करवट ली है। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट में अचानक मौसम ने करवट ली है, जहां भीषण गर्मी के बीच आसमान में बादल छाए और कई क्षेत्रों में बारिश भी शुरू हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्रकूट जिले में किस प्रकार से ये बारिश हो रही है। आप जो नजारा देख रहे हैं पूरा ये सतना मार्ग का है। देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों को राहत भी मिलेगी, क्योंकि लगातार बारिश जो हो रही है आप देख पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें मौसम विभाग ने भी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की, मध्यम बारिश की संभावना जताई थी। जो आप देख पा रहे हैं बारिश हो भी गई है और बारिश चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि किसानों और आम जनमानस को भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जैसा कि हमारे देख पा रहे हैं अभी भी बारिश उसी प्रकार से हो रही है और ये बारिश की संभावना एक बार कैमरा से कहना चाहेंगे चारों तरफ का दिखाएं किस प्रकार से रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और देख सकते हैं पूरी तरह से अब पानी बंद हो गया है और अगर यही बारिश लगातार घंटे 2 घंटे अगर होती है तो काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी संभावनाएं होंगी। जो लगातार मौसम गर्म था, तापमान बढ़ता चला जा रहा था, उससे भी राहत मिलेगी। डेली 24 भारत के लिए चित्रकूट से। यूपी के ललितपुर में एक चोर ने देर रात शहर के वीआईपी इलाके कचहरी रोड स्थित होंडा ऑटो पार्ट्स की दुकान को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि चोर कंबल ओढ़कर दुकान में दाखिल हुआ और वहां रखी गुल्लक से करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से दुकान संचालक आमिर खान ने सदर कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद से व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है। हमारा आमिर खान नाम है, हमारी HM एसेसरीज के नाम से हमारा शोरूम है। ये हीरो का स्पेयर बिकता है यहाँ पर। ये भैया हमारे संभालते हैं। जो सुबह जब यहाँ पर आए तो यहाँ के जो ताले देखे तो दोनों ताले टूटे मिले हुए हैं। फिर जब हम लोगों ने कैमरे में चेक करा तो कैमरे में लड़का 2:13 पे एक बगल में हमारे इधर गली है, वहाँ पाइप वगैरह के वहां से आया, उसने कैमरा आपका क्या कहते ऊपर उठाया, फिर वो ताले तोड़े, अंदर आया, वो
गुल्लक में करीबन आपका कैश रखा होगा 1.25 लाख के आसपास, क्योंकि जो दुकानदारी होती है उसका पेमेंट आता है आज जमा कराने था, वो लेके ताले तोड़ के वापस चला गया, वो इसी गली में से। की चोरी हुई है? ये 1.25 लाख के आसपास का हमारा कैश रखा था। एक ही लोग आता दिखाया है, उसमें कम्बल ओढ़े हुए हैं, और कैमरे में। अंदर आया है, अंदर आके उसने लिया है, फिर वापस शटर गिरा के और इसी गली में से वापस गया है। पुलिस उन्होंने से शिकायत कर दी है? पुलिस से आपने एप्लीकेशन दे दी है, वो आई भी है, चेक भी करा दिया, उन्होंने कैमरे भी चेक कर लिए उन्होंने। हमारा आमिर खान नाम है, हमारी HMS रिच के नाम से हमारा। वहीं यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर नया विवाद सामने आया है। फलहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि मंदिर से जुड़े चोरी के मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फलहारी महाराज ने अपने पत्र में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके, और इस मुद्दे को लेकर धार्मिक संतों और श्रद्धालुओं के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इस संबंध में शासन या फिर प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे के रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। तो जिस प्रकार हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तो हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में एक याचिका लगाएंगे, जिसमें मांग करेंगे कि कई वर्षों से अब तक जितना भी हमारे सनातन हिंदुओं की आस्था का जो दान पुण्य है उसको लूटा गया है, उस पूरे प्रकरण की हम सीबीआई जांच। दस्तावेज लेखन कार्य के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी आंदोलन के तहत अंबेडकर नगर की अकबरपुर पुरानी तहसील में दस्तावेज लेखकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार के चलते रजिस्ट्री और बैनामा का काम पूरी तरह से ठप रहा, जिससे जमीनी और मकान की रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी लेखकों का आरोप है कि सरकार दस्तावेज लेखन का काम निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। धरने पर बैठे लेखकों ने कहा कि सालों से इस कार्य के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और निजीकरण से उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लिखित आश्वासन नहीं मिला तो प्रदेश भर के दस्तावेज लेखक लखनऊ कूच करके विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल तहसील प्रशासन और तहसील परिषद में कामकाज प्रभावित है और धरना लगातार जारी है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। शुक्ला चौराहा चौकी क्षेत्र में ओरो सिटी के पास निर्माणाधीन मकान के बाहर रखा करीब 60,000 रुपए कीमती का जनरेटर चोरों ने पार कर दिया। बताया जा रहा है कि देर रात 3 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर खुलेआम जनरेटर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। बुधवार सुबह सीबीआई की टीम कार्यालय से जुड़े 2 लोगों के घर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि खाते में लाखों रुपए के लेन देन और शिक्षकों के एरियर से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित हेराफेरी का जांच भी लगातार की जा रही है और इस मामले में पहले 2 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसके बाद एक शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोषाधिकारी समेत कुछ अन्य कर्मचारियों की भी भूमिका जांच के दायरे में है। फिलहाल सीबीआई टीम दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल में जुटी हुई है।
यूपी के कौशाम्बी में एक दलित परिवार ने दबंगों के भय के बीच झोपड़ी में रहने को मजबूर होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिरथू तहसील का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि साल 2007 में भीषण बाढ़ के बाद से प्रशासन ने उन्हें गाटा संख्या 747 में आवासीय पट्टा दिया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो उस समय मकान नहीं बना सके और अब परिवार मकान निर्माण कराना चाहता है और कुछ दबंग इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि निर्माण का प्रयास करने पर दीवार गिरा दी जाती है और विरोध करने पर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो भय के साए में जीवन जीने को मजबूर है और अब परिवार ने जिलाधिकारी से सुरक्षित आवास और न्याय की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। बाढ़ पीढ़ी में पत्ता पाए हैं और उसमें बनाने नहीं दे रहे हैं, छोटा पांडे और वो है बैस बाबू है और क्या कहते वो है ललई है, मुलायम सिंह है, सुमित। कब पट्टा पाए थे आपको? 2007 में। कौन गाटा था? 747 और डीएम के पास आए हैं तो बोले हैं कि आज तहसील में जाएंगे, जांच करेंगे तो देंगे। बताएं, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। दातागंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कथित भैंस चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षी भी गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल सिपाही और आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक पिकअप वाहन और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दातागंज थाने को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में पशु चोरी से संबंधित अपराधी सक्रिय हैं। अगर सघन चेकिंग अभियान और नाकाबंदी करके प्रयास किया जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। इसी के क्रम में दातागंज पुलिस द्वारा बेला डांडी के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी दूर से एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा इशारे से उसको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसके द्वारा पुलिस को देखते हुए तेज गति से वाहन को भगाया गया। पुलिस के द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो आगे उसकी गाड़ी फंस गई और गाड़ी में बैठे हुए लोग उतर के भागने लगे। तभी एक गाड़ी से उतरे हुए एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर लक्ष्य बना के फायरिंग की, जिससे एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम गुलशन है और वो शाहजहांपुर का रहने वाला है। आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया गया तो उसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके द्वारा बताया गया कि 2 दिवस पूर्व भी उसके द्वारा यहाँ इसी क्षेत्र में एक भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ 2 साथी और थे जो अंधेरे का फायदा उठाते हुए इधर। वहीं यूपी के गोंडा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही राजस्थान से एक फोन कॉल आई थी और जो कि विधायक प्रतीक भूषण सिंह के मोबाइल नंबर पर की गई थी। आरोप है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि बाप बेटे को मारने का इंतजाम हो चुका है और यदि खुद को बचा सकते हैं तो बचा लो। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने कोतवाली नगर में तहरीर दी है। शिकायत में फोन करने वाले की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी संदीप शर्मा के रूप में बताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फोन कॉल की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई जारी है। कुशीनगर के पड़ौना कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान पुलिस टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता और मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि पहले टीम के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर डायल 112 की दूसरी गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां भी पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई। आरोप है कि एक महिला ने एक सिपाही के हाथ में दांत से काट लिया। पुलिस ने एक महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है।
ललितपुर के NH-44 हाईवे पर डिवाइडर पर रेलिंग लगाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए चक्का जाम कर दिया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलिंग लगाने से आवागमन प्रभावित होगा और उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं और कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बदायूं के मथुरा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ई रिक्शा सवार 5 महिलाओं की जान चली गई है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ई रिक्शा और ट्रैक्टर के आमने सामने टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग भात मांगने की रस्म में शामिल होने के बाद लौट रहे थे और इसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 5 महिलाओं की जान चली गई, जबकि घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीतापुर के विकास भवन परिसर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया और इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित में किए गए प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर, कारागार मंत्री सुरेश राही, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने विभागीय द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया, योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इन 12 वर्षों में और प्रदेश के 9 वर्षों में जिस तरीके से विकास योजना बनी है, जिस तरीके से आम आदमी तक हम लोगों ने पहुंचने का कार्य किया, जनता तक जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको पहुंचाने का कार्य किया है, उनको लेकर हम आज जनता के बीच में आए हैं। और ये इसलिए आए हैं कि जो लोग रह गए हैं किन्हीं कारणवश, उन तक वो योजनाएं पहुंचे जो हमारे महापुरुषों का मूल मंत्र था कि अंतिम व्यक्ति जनता, जब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता, गांव समृद्ध नहीं हो सकता। उसी कड़ी में हम लोग लगातार काम करने का प्रयास किया है। पहले तो बहुत आपको बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो हमारी 12 साल और 9 साल पूरे हुए, माननीय मोदी जी की नेतृत्व में 12 साल और योगी महाराज के नेतृत्व में 9 साल, उनके 5 तारीख से 21 तारीख के अभियान बराबर चल रहा है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आज हमारी जो 12 साल जो पूरे हुए, जितनी योजना के माध्यम से स्टॉल पे और सब जगह लगा के और ये दिखाया गया भी कि हम इतनी योजना चला रहे और कितनी लाभकारी, कितनी लोग। 12 साल हमारी केंद्र सरकार के उपलक्ष्य होने में और 9 साल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 साल जो हुए हैं, इसमें बहुत सारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, अंत्योदय की योजनाएं, जो हमारा मूल मंत्र है, जो मूल दर्शन है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अंत्योदय की, गरीब कल्याण की बहुत सी योजनाएं जो हमारी शुरुआत की गई थी, प्रारंभ की गई थी 2014 के बाद से, उन सभी योजनाओं के विषय में आज यहाँ पे हमारे प्रशासन के द्वारा 5 तारीख को एक पेड़ माँ के नाम से जो भावनात्मक संदेश आदरणीय मोदी जी का है, हम सब लोगों ने एक पेड़। वहीं यूपी में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। गाजियाबाद में प्रशासन ने मस्जिद के बाहर बनी कुछ दुकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण अवैध रूप से किए गए थे, जिसके बाद से नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के अभियान के तहत प्रदेश भर में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बांदा में जहरखुरानी गिरोह के सक्रिय होने का मामला सामने आया है। जीआरपी पुलिस ने मिर्जापुर निवासी 50 साल के व्यक्ति को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा था और तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे खाने पीने की वस्तु में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। बेहोश होने के बाद से उसका सामान भी गायब मिला। हालत बिगड़ने पर जीआरपी उसे अस्पताल लेकर पहुंची। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि मरीज की हालत गंभीर थी और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। जीआरपी ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति से
से खाने पीने की वस्तु ना ले और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही पुलिस को दें। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है और इस मामले की जांच की जा रही है। अभी एक 52 वर्षीय युवक को पुलिस द्वारा लाया गया है, जीआरपी पुलिस द्वारा लाया गया है और ये लोग बता रहे हैं कि इसको जहर पुरानी की शिकार हुआ है और ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं और ये करवी और मालिक के बीच किसी ने जहर सुखा दिया है, उससे इनकी हालत गड़बड़ाई है और इसे भर्ती कर दिया गया, इलाज चल रहा है। अभी एक 52 वर्षीय युवक को पुलिस द्वारा लाया गया है, जीआरपी पुलिस द्वारा लाया गया है और ये लोग बता रहे हैं कि इसको जहर पुरानी की शिकार हुआ है और ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं और ये करवी और मालिक के बीच किसी ने जहर सुखा दिया है, उससे इनकी हालत गड़बड़ाई है और इसे भर्ती कर दिया गया, इलाज चल रहा है। अभी एक 52 वर्षीय युवक को पुलिस ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मऊ माफी में छापेमारी के दौरान 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान जमीन में गाड़े गए ड्रमों को निकालकर करीब 3000 किलो लाहन को भी नष्ट किया गया है और इस अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 16 जून 2026 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कबूतरा डेरा मऊ माफी पर दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान मौके पर 50 लीटर शराब बरामद करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया एवं 3000 लीटर लहन नष्ट की गई। इसके बाद ग्राम रजवाड़ा में दबिश देते हुए एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करते हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। दिनांक 16 जून 2026 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कबूतरा डेरा मऊ माफी पर दबिश दी गई, जहां दबिश के दौरान मौके पर 50 लीटर शराब बरामद करते हुए फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।